गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये साल अब जाने वाला है, बस कुछ ही मिनट्स रह गए हैं 2020 जाने में। ये 2020 में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हुई। कोरोना आया, इसके साथ ही साथ इस कोरोना ने हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी दी हैं। तो हमें इस 2020 को बहुत सारा थैंक यू भी बोलना है, क्योंकि इसने हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सिखाई हैं। और हर एक उन लोगों का थैंक्स करना है जिन लोगों ने हमें आगे बढ़ने में मदद की है। तो इस 2020 को लॉट ऑफ थैंक्स, एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। दूसरा ही 2021 हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत हो, सबकी सपनों को पूरा करने वाला हो। किसी ने सही कहा है, हर साल आता है, हर साल जाता है, इस साल आपको वो मिले जो आपका दिल चाहता है। तो गाइस, सपनों को लिखिए, अपने गोल्स को लिखिए। मैं भी लिख रही हूँ, आज रात को बैठ के बहुत सारा होमवर्क करने वाली हूँ। डायरी में सारी चीज़ें लिखूँगी कि मुझे क्या क्या चाहिए, और उसे कैटेगराइज करना है, डेट वाइज लिखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर साहू सर जी, जिन्होंने एक मुहिम ली है, हम सबकी जिम्मेदारी ली है कि हम सभी को एक नए मुकाम पे, एक नई ऊंचाई पे पहुंचाने वाले हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम सब एकजुट होके, यूनाइटेड होके एक साथ काम करेंगे। और उनका कहना है कि हमारी सोच एक जैसी होगी, एक दिशा में सोचेंगे और एक जैसा करेंगे दोस्तों, तभी रिजल्ट हमारे हाथों में आएगा। अभी इस समय जो जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो हम सब की ग्रोथ के लिए ही लिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी बीओस, आज हर थर्सडे को हमारा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, इसको सीरियसली हमें लेना है। अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे, हमारे नए लोग नहीं होंगे, तो हम इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और हमारी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हमें चाहिए। सो हमें कदम से कदम एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ना है। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो कि हमें LDP 2 में सिखाई गई थी, बताई गई, तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने कई लोगों से शेयर भी की, जो मैं आपको बताना चाहूँगी, उसे प्लीज़ ज़रूर सुनिए। जिसमें एक दो दोस्त होते हैं, और जैसे एक ये बंदे नेटवर्क इंडस्ट्री से ही रिलेटेड दो लोग होते हैं। एक होते हैं अपलाइन और एक होते हैं जूनियर्स, यानी डाउनलाइन होते हैं। कुछ ऐसी आपस में कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से जो डाउनलाइन होते हैं वो ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और कहीं जाते हैं और कहीं पे आग जल रही होती है और उसे ताप रहे होते हैं, कोयला जल रहा होता है, उसे ताप रहे होते हैं अंगीठी में। तो जो डाउनलाइन होते हैं, किसी किसी वजह से खींचा हुआ होता है और वो कहता है कि मैं सब कुछ अकेले ही कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात अपलाइन को समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इसे कैसे समझाऊं। तो तभी उसे एक आइडिया सूझा, और उन्होंने क्या किया कि कोयले का जो अंगार था, एक अंगार निकाल के बाहर रख दिया। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो अंगार धीरे 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 बुझ गया। और बुझने के बाद में उसने पूछा अभी क्या हुआ, तो उसने बताया आग, जो अंगार था वो ठंडा हो गया। तो फिर नेक्स्ट उस अंगार को उठा के वापस से उस अंगीठे में रख दिया। थोड़ी देर में क्या हुआ, वो अंगार वापस से दहकने लगता है, वापस से जलने लगता है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम संगठित होकर, एक साथ होकर काम करते हैं, तो वो बुझा हुआ अंगार भी वापस दहक जाता है, चमक जाता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमें जूम के द्वारा बताया जा रहा है उसे करना है, करना है, यानी करना है। नेक्स्ट जब फेस टू फेस हम मिलेंगे, सारी मीटिंग, सारी ट्रेनिंग्स जैसे ही हो रही थी और उससे बेहतर तरीके से होंगी, उसे हम सभी को पॉजिटिवली लेना है। तो एक नई उड़ान के साथ, एक नई उड़ान भरने के लिए हम सब भी रेडी हो जाइए। और हम आगाज़ करते हैं 2021 का। थैंक यू, विश यू वेल्थ एंड हैप्पी न्यू ईयर।